लोगों के वजह से हमारा चूल्हा जलता है और हमारी मेहनत से लोगों को घर जलते हैं। अरे भाई वाह पूरी अदाकारी कर रहा है ये तो कमाल ही। मसूद साहब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक है? तबीयत तो महंगाई और गर्मी में सही नहीं है। बस लायक है क्या? पहला सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान कौन सी है? चाइनीज। ओहो जबरदस्त, क्या बात है। इस्लामी कैलेंडर में सबसे मुकद्दस महीना कौन सा है? खला में भेजे जाने वाला पहला इंसान कौन था? गौर से सुनना, खला में भेजे जाने वाला, चांद नहीं, खला पे भेजे जाने वाला पहला इंसान कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या नाम था जिन्हें कुर्बान किया गया, मतलब करने के लिए अटेम्प्ट की गई? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कुरान पाक की सबसे तवील सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह बकरा, बिल्कुल सही जवाब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। याद नहीं। अल्लामा इकबाल ने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये नज्म किसके लिए लिखी थी? ये अपनी बेटे के लिए। वो कौन सी चीज है जिसका साया नहीं होता? जिसका साया नहीं होता। वो कौन सी चीज है नाजरीन जिसका साया नहीं होता? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हम्माद सिद्दीक इस सदी का सबसे बड़ा रोड गेम शो लेकर फिर एक बार आपके सामने हाजिर हो गया हूं। मैं इस वक्त कराची के एक मशहूर इलाके जौहर में खड़ा हूं। रोड शो जीतो सड़क पे के साथ। आज देखते हैं कि कौन खुश नसीब हैं जो इन सवालों के सही जवाबात देंगे और हमसे जीतेंगे लिफाफे। वो लिफाफे कि जिनमें नकद इनामात हैं, 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के इनामात, और एक लिफाफा ऐसा है जिसमें $100 का नोट पड़ा हुआ है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कोई बेचारा 10,000 रुपए नहीं जीत सका। वही 10,000 रुपए हमारे लिफाफे में आज भी पड़े हैं। कोई डॉलर नहीं जीत सका, वही $100 आज भी हमारे लिफाफों में पड़े हैं। तो देखते हैं जौहर में इन हसीन और खूबसूरत लिफाफों के अंदर किसकी किस्मत चमकती है। आइए मेरे साथ साथ। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का करम है। क्या नाम है तुम्हारा? अदनान हुसैन। अदनान हुसैन। भाई नाजरीन, हमारे साथ अदनान हुसैन साहब मौजूद हैं और मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लड़का जो है ना खतरनाक दिमाग रखता है और ये ऐसे ऐसे जवाब देगा कि जो जवाब इस कार्ड में भी नहीं होंगे, है ना? ऐसी जवाब दे देगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा भाई, आप करते क्या हो? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो? मतलब लोगों के घरों में वायरिंग, रोशनी, बत्ती हैं? जौहर में ही रहते हो? जी सर। जौहर में रहते हो? लोगों के वजह से हमारा चूल्हा जलता है और हमारी मेहनत से लोगों को घर जलते हैं। अरे भाई वाह पूरी अदाकारी कर रहा है ये तो कमाल। इसको ले लेते अगले शो में, ओसीसी को रखेंगे। अच्छा भाई, हम गेम खेल लें, रोड शो खेल लें, सही है? उसमें हम तुमसे 5 सवाल पूछेंगे। अगर तुमने 4 सवालों के सही जवाबात दे दिए, अगर इस लड़के ने, क्या नाम है? अदनान हुसैन। अदनान हुसैन ने अगर 4 सवालों के सही जवाब दे दिए तो इसको मिलेगा एक लिफाफा जीतने का मौका। और उस लिफाफे में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो मतलब रकम ही होगी और खाली भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी तबीयत है? क्या नाम है आपका? मसूद साहब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक है? तबीयत तो महंगाई और गर्मी में सही नहीं है। अरे यार, अब बात ये है कि अब वही वाली बात हो गई, महंगाई, गर्मी, इन्हीं सारी चीज़ों से निकलने के लिए मैं लेके आ गया हूँ एक गेम शो खेल रहा हूँ। मैं कुछ सवालों के सवाल पूछूंगा आपसे, उस सवालों के सही जवाब आप दे देंगे तो ये लिफाफों में से कोई एक लिफाफा आपको जीतने को मिलेगा जिसमें है कुछ कैश प्राइजेस। ठीक है भाई? नसीब में होगा तो मिल जाएगा, नहीं नसीब में होगा तब जब आप सही जवाब देंगे। जनरल नॉलेज के सवाल हैं, अगर आपकी जनरल नॉलेज जीके में आप अच्छे हैं तो आप सवालों के सही जवाब दे देंगे। इन 5 सवालों में से आपको 4 सवालों के सही जवाब देने होंगे। दे देंगे? सही है, जरूर देंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा मसूद साहब, ये बताइएगा, आप यहीं जौहर में ही रहते हैं? जी। अच्छा, तो कितने अरसे से रह रहे हैं जौहर में? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल से आपने बस इस जगह को महंगा होते ही देखा है? महंगा तो होते देखा है, लेकिन सेफ जगह है, मतलब यानी कि माहौल अच्छा है और जगहों से माहौल अच्छा है। ये जिंदा दिली है भाई, ये जिंदा दिली है, यही है जिंदा दिली, जो जिंदा दिली हमें चाहिए। कुर्सी पे बैठ जाऊं मैं आपके साथ? अरे यार, थक गया, मैं भी वहाँ से चला आ रहा हूँ, लोग मुझे रोके जा रहे हैं, मैं रुक नहीं रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जाके रुकूंगा, आपके साथ रुका हूँ आके। अब ये आपकी और मेरी किस्मत है कि क्या ये लिफाफे मेरे पास बच जाते हैं या आपके पास चले जाते हैं। ठीक है भाई? होगी तो मिलेगा, वरना हाँ, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा
कोशिश करता हूँ आपसे आसान ही सवाल पूछूं, आसान सवाल पूछूं, चलिए बिस्मिल्लाह। है ना? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो बबलू? कैसे हो, ठीक हो? क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रहमान। जोर से बोलो। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। इधर आ, इधर आ। इसके बैठ जाओ, यहाँ खड़ा हो जाओ। अच्छा भाई, अब्दुल रहमान क्या करते हो? मैं काम करता हूँ कहाँ काम करते हो? बेकरी पे। बेकरी पे काम करते हो, अच्छा। तो आज क्या छुट्टी है? जी जी आज छुट्टी है। अच्छा, छुट्टी का दिन मना रहे हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान यहीं रहते हो जौहर में? जी जी जौहर में रहता हूँ। जौहर में रहते हो। अब्दुल रहमान, आज छुट्टी के दिन तुम्हारा हमसे मुलाकात होना ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, ये सोची समझी साजिश है जिसके तहत तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है? और अजान हो रही है, अजान के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़ान के वक्फे के बाद हम दोबारा वापस आ गए और अब्दुल रहमान को हमने पकड़ के रखा हुआ था, जकड़ के रखा हुआ था, कहीं जाने नहीं दे रहे थे और ये खुद भी लालच में यहीं खड़ा रहा कि यार लिफाफा जीतने का मौका तो मिल ही रहा है तो क्यों जाऊं कहीं, और वैसे भी इसकी छुट्टी का दिन है, इसने पहले ही बताया था। अब्दुल रहमान, आज जब सुबह घर से निकले तो पहला ऐसा कौन सा वाक़या हुआ जिसने तुम्हें चौकन्ना कर दिया, जिससे तुम्हारी आँख खुल गई? तो मतलब एक होता है ना कि यार बंदा सुस्ती में घर से बाहर निकलता है और उसके बाद उसके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, कोई ऐसी चौंक जाता है वो कि उसकी आंखें चाको चौबंद हो जाती हैं, वो आंखें खुल जाती हैं उसकी। ऐसा क्या हुआ था? सबसे पहले अम्मा ने मुझे उठाया नींद से, मेरी हाल बुरा हो गया, नाश्ता लेने भेज दिया अम्मा ने मुझे। अरे सुबह सुबह गर्मी में, आजकल तो धूप भी कितनी गंदी पड़ रही है ना। नाश्ता लेने भेज दिया। फिर? उसके बाद मैं आया, दोबारा सो गया, अम्मा ने फिर मेरे को उठाया चप्पलें मार मार के। अरे चप्पलें मार मार के कहाँ मारी थी चप्पल? मुंह पे तो नहीं लगी थी ना? अरे भाई, माँ मुंह पे नहीं मारती चप्पल, अम्मा ने मारा होगा इधर उधर, मगर अम्मा कभी देखती नहीं है कहाँ लग रही है, लग जाती है कहीं भी, है ना? मगर अम्मा की चप्पल में भी प्यार मोहब्बत होते हैं, ऐसे कहते हैं, मगर लगती बहुत जोर से, है ना? निशाना भी पक्का होता है अम्माओं का, है ना? तो ये बताओ कि कितनी चप्पल खाने के बाद उठ जाते हो? दो मारी और 2 चप्पल। भाई ये सिर्फ 2 चप्पल खाने के बाद जाग जाता है। जाग गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? उठा, मुँह हाथ धोया, फिर दोबारा कोई दोस्तों के साथ निकल गया इसके साथ। दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने निकल गए। छुट्टी का दिन था आज छुट्टी का दिन एंजॉय कर रहे थे ये। चले भाई, सवालात पूछे, शुरू करें। अच्छा अंकल, क्या करने निकले हुए हैं आप? मैं शॉपिंग करने ही निकला हूँ। शॉपिंग करने निकले हुए हैं, मतलब मजे से शॉपिंग कर रहे हैं? मजे से क्या है, जबरदस्ती की शॉपिंग होती है ना। हाँ भाई, जबरदस्त। आजकल तो शॉपिंग जबरदस्ती की होती है, इंसान मजे से तो नहीं करता क्योंकि इसमें पैसे खर्च होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, और आजकल तो ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा। पहले मुझे याद है हर महीने के हिसाब में आप 5,000 रुपये जोड़ लें। अब नहीं, 10,000। 10,000 जोड़ लें भाई, मतलब आज अगर आपने 10,000 की शॉपिंग की है, वही सामान अगले महीने लेने जाएंगे तो वो 15,000 या 20,000 ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। इतनी महंगाई तो हो रही ये कॉपी मैंने भी जुड़वाई है, ये 20 रुपए में होती थी, अभी मोची ने 50 रुपए लिए हैं। 20 रुपए की चीज आज 50 रुपए में हो रही है। देख लो ए मुनाफाखोरो, देख लो। आइंदा से इस तरह की हरकतें मत करना, मेरे अंकल को परेशान मत करो। अंकल नाम क्या आपका? आफ्ताब शाह। आफ्ताब शाह। आफ्ताब शाह। शाह साहब आ गए हैं, शाह साहब के लिए जोरदार तालियां। अरे यार ये क्या है, लोग आपके लिए ताली नहीं बजा रहे। आप अगर इलेक्शन में खड़े हो गए? नहीं, मैं इलेक्शन में खड़ा हो चुका हूँ, पहले भी खड़े हो चुके हैं आप? कराची यूनिवर्सिटी का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। कराची यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट किस टाइम में? जी, किस दौर में? ये 80s में। 80s में। अच्छा। मैं जब पहुंचा कराची यूनिवर्सिटी 2007-2008 में, तब आप वहाँ नहीं थे? मैं नहीं था वहाँ। क्यों नहीं थे यार? आप मिलते मुझे वहाँ पे। मैं उस वक्त तो जॉब कर रहा था। अच्छा शाह साहब, क्या जॉब करते हैं आप? अभी तो रिटायर हो गए होंगे। जी, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। ओ, टेक्सटाइल इंजीनियर हमारे साथ खड़े हुए हैं। शाह साहब ये बताइएगा कि ये जो टेक्सटाइल की बड़े कारखाने थे यहाँ पाकिस्तान में, एक दौर में पाकिस्तान में कपड़ा जो है वो माना जाता था कि पाकिस्तान का कपड़ा, ये क्यों इधर से ख़त्म कर दिया? ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये सारी हमारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं ये सब बांग्लादेश मुंतकिल हो गई हैं, ठीक है ना। और इस वक्त टेक्सटाइल में एशिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट कर रहा है टेक्सटाइल को, वो बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश कर रहा है। और सारे कारखाने लगाने वाले पाकिस्तानी हैं, वहाँ सारे काम करने वाले टेक्नीशियन सारे पाकिस्तानी हैं। मतलब यहाँ से शिफ्ट हो गए क्योंकि हमने खुद उनको ऐसा माहौल दे दिया कि वो यहाँ से चले गए। चलें, अब वो तो चले गए मगर हम यहाँ मौजूद हैं और हम खेल रहे हैं रोड पे इस सदी का सबसे बड़ा रोड गेम शो जीतो सड़क पे। और इस वक्त शाह साहब के साथ हम खेलना शुरू कर रहे हैं। शाह साहब
ये कुछ लिफाफे हैं जिसमें कुछ कैश इनामात है जी जी और ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात आपने देने हैं। जी, जी। ये 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जी, जी। इसमें से आप 4 सवालों के सही जवाब दे देंगे तो आपको एक लिफाफा खींचने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? क्या हाल है, क्या नाम है तुम्हारा? रेयान रेयान। रेयान कहाँ, यहीं जौहर में रहते हो? जी थोड़ा सा आगे ही रहता हूँ। यहीं रहते हो, क्या करने आए हो? मैं ज़रा चेंज कराने आया था ज़रा कुछ। चीज़ें चेंज कराने आए थे यार, मैं भी कल कुछ सामान ले गया था, वो चेंज कराने तो आराम से हो जाता चेंज। जी मैंने बोला छोड़ो यार, क्या चेंज कराना है, सही। कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो ही जाती हैं चीज़ें। मगर तुमने क्या चीज़ लेके गए थे जो चेंज करा? मैं नहीं लेके गया था, दोस्त लेके गया था। अच्छा, तुम दोस्त के साथ आए हो? यार दोस्ती और यारी, ये जज्बा जो है ना कभी ख़त्म नहीं होगा। दोस्त का काम था, मगर ये दोस्त साथ में आया है, इसका कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से, फिर भी आया है, यहाँ बैठा हुआ है, उसका इंतज़ार कर रहा है, सही है? जी ये दोस्ती क्या मतलब, ये जज्बा आता कहाँ से है? बस दिल से निकलता है जो भी है। दिल से निकलता है, मतलब दोस्ती वाला सीन ये है कि बोले भाई रात को 3 बजे भी बोले आजा मेरी जान आयान, कहीं जाना है, हाजिर है। हाजिर है, ये वाले मामलात हैं। दोस्ती पे कोई गाना गाओगे? गाना आता ही नहीं। गाना नहीं आता, मगर दोस्त को क्या बोलना चाहोगे, जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? क्या कोई ऐसी बात कहना चाहो कि वो सुधर जाएं? सुधरे हुए तो है ही, क्या बोलेंगे उनको, फिलहाल कुछ ऐसी बात तो है नहीं। कोई ऐसा दोस्त जो बहुत ज़्यादा तुम्हारे करीब हो, उसको कुछ पैगाम देना चाहो? बस क्या बोलें, बस यही बोलेंगे कि थोड़ा फ्री टाइम में ज़्यादा टाइम दे दिया करे। ज़्यादा टाइम दे दिया मतलब वेले हो जाओ, वेले हो जाओ। हैं, चाय के होटल पे बैठते होगे, बैठ जाते हैं। है ना? कितने, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे? नहीं इतनी देर नहीं, बस 1-8 घंटा। बाकी टाइम बाइकों पे घूमते रहते हो? नहीं, काम भी होता है और स्टडी भी होती है। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? मैं अभी ADC पढ़ रहा हूँ। ADC क्या है ये बताओ? ADC एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स है, यानी बीकॉम की तरह ही होता है, वो 4 साल का हो गया अब, तो उसको ADC नाम दे दिया, उसके बाद ये ग्रेजुएशन हो जाती है कंप्लीट। अच्छा, तो मतलब इसका क्या आगे, क्या जॉब वगैरह क्या करोगे इसके बाद? अभी तो फिलहाल जॉब चल ही रही है, ये है कि आगे भी सोचा अकाउंट। क्या जॉब कर रहे हो? अकाउंट्स में ही होते हैं। अच्छा, अकाउंट्स के रिलेटेड ही जॉब कर रहे हो? जी फेडरल का इदारा है, उसमें ही है। ओह ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा भाई, हम ये रोड शो खेल रहे हैं, रोड गेम शो है जीतो सड़क पे, सही है? इसमें मैं 5 सवाल पूछता हूँ, किसी भी एक शख्स से 5 सवाल पूछता हूँ, 5 खूबसूरत सवाल आसान से, जिसमें से 4 सवालों के अगर आप सही जवाब दे दोगे तो आपको इनमें से एक लिफाफा खींचने का मौका मिलेगा। अब वो तुम्हारा नसीब है कि वो लिफाफा खाली होता है या उसमें कुछ पैसे होते हैं, ठीक है? सही। चलो शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? खुर्शीद जमाल खान। खुर्शीद जमाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहीं जौहर में रहते हैं? जी परफ्यूम चौक पे रहता हूँ। परफ्यूम चौक पे रहते हैं। परफ्यूम चौक एक ऐसा मशहूर इलाका है, जौहर का दिल कहलाता ही है, ऐसा सही है बात? ये आप जिस टाइम भी आए यहाँ पे ऐसा था, लेकिन दिल नहीं रहा, अब तो ये कचरा खाना हो गया है। अये, ये तो हर जगह का, पूरे कराची का यही हाल हो गया। अंकल मैं, ये कौन दूर करेगा? कोई ना कोई तो कर ही देगा। अभी हम वाली बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं अपने गेम शो की। क्या? मैं रोड पे एक गेम शो कर रहा हूँ अच्छा। और सड़क पे आ गए हैं हम निकल के, अच्छा। और एक शो है हमारा जीतो सड़क पे। अच्छा। जीतो सड़क पे में हम पूछते हैं 5 सवालात। 5 सवालात में से 4 के सही जवाब देने पर एक लिफाफा आपको दिया जाएगा, खुद आप अपनी मर्जी से खींचेंगे। इसमें कुछ कैश प्राइजेज हैं, वो आपके सवाल। पहला सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान कौन सी है? चाइनीज। ओह जबरदस्त, क्या बात है, पहले सवाल का पहला सही जवाब, आज का पहला सही जवाब आ गया भैया। पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इस्लामी कैलेंडर में सबसे मुकद्दस महीना कौन सा है? सबसे बड़ा तो रमज़ान का है। रमजान का महीना है, बिल्कुल सही जवाब। पहला सवाल और उसका जवाब बिल्कुल सही दे दिया भाई ने। चलो भाई, पहला सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। तुम तैयार हो? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? गुलाबी। चंबेली। पहला गलत जवाब। ठीक है जी, पहला सवाल आपसे पूछते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर कहाँ वाक़ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, मैं कह रहा था ये ऐसे ही नहीं शाह साहब हैं, ये शाह साहब आज तबाही फेर देंगे। आज के पहले विनर यही लग रहे हैं मुझे। खला में भेजे जाने वाला पहला इंसान कौन था? गौर से सुनना, खला में भेजे जाने वाला, चांद नहीं, खला पे भेजे जाने वाला पहला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं था। ये था यूरी ग्रिगोरिन।
ये रूस का है था और खला की बात हो रही है, चांद पे नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग पहले भी भेजे गए, मगर चांद पे पहले उतरने वाला इंसान जो था वो नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। पहला सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान कौन सी है? चीनी चीनी जबान। सही जवाब, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया पहला। अच्छा भाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या नाम था जिन्हें कुर्बान किया गया, मतलब करने के लिए अटेम्प्ट की गई थी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। दूसरा जवाब भी बिल्कुल सही आ गया। ये मतलब 2 पॉइंट्स हो गए, अब 2 में से 2 पॉइंट्स हो गए। दूसरा सवाल इनसे पूछते हैं, पाकिस्तान के मौजूदा कौमी तराने के खालिक कौन है? पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो किन्होंने लिखा था, उसके शायर, उसके जो राइटर थे वो कौन थे? या कोई मुश्किल सवाल पूछो कि हफीज जालंधरी बच्चे बच्चे। हफीज जालंधरी। आसान सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनामात जीत सकें। अच्छा भाई, इंसानी दिल 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में जी 60 दफ़ा। तकरीबन 72 मरतबा। गलत जवाब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई थी? गारे हिरा में। पीछे से आवाज आई है मगर जाने देते हैं, कोई बात नहीं। कुरान पाक की सबसे तवील सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह बकरा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये मक्की भी है, मदनी भी है और 2 पारे के अंदर है। ये मक्की सूरत भी है, मदनी सूरत भी है और ये 2 पारे के अंदर है। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच रही है, मेरा बड़ा दिल खुश हो रहा है भाई, बड़ा दिल खुश हो रहा है ईमान से। वो कह रहे थे पिछले दिनों, एक वीडियो वायरल हुई, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है अल्लाह की कसम। तो ये वही वाला सीन हो रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था? याद नहीं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। सहारा। सही जवाब। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या नाम था? इस्माइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा औज़ा कौन सा होता है? रीढ़ की हड्डी। स्किन। गलत जवाब। ये जो जिल्द होती है वो इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में। बिल्कुल सही जवाब। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा, इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा औज़ू कौन सा होता है? लीवर। दे दें हिंट्स। फिर से हिंट्स दे देना। हिंट्स नहीं ना, हिंट्स में तो समझ जाओगे तुम। दे दें हिंट्स। चांस। रान, बाजू, जिल्द। रंस। जिल्द, स्किन। सबसे बड़ा इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा जिल्द होता है। जिल्द देखो ना, पूरी जुड़ी हुई है, सर से लेके पूरे पाँव तक जिल्द जुड़ी हुई है तुम्हारी, हिलती नहीं है बिल्कुल। एक ही हिस्सा है ना, बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा भाई, 3 सवाल पूछ लिए हमने, आपने 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं, 2 पॉइंट्स हो चुके हैं आपके। अब आपने 2 सवालों के दोनों जवाब आपने देने हैं। कैसा लग रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? दोनों जवाब दे दोगे? इंशाल्लाह। देखते हैं भाई नाज़रीन कि ये दोनों जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बुलंद चोटी कौन सी है? K2। बिल्कुल सही जवाब। इस तरह इन्होंने 4 में से 3 सवाल सही दे दिए हैं जवाब। अब देखना यह है कि ये आखिरी जवाब सही दे सकते हैं कि नहीं, और अगर ये आखिरी जवाब सही दे देंगे, आखिरी सवाल का जवाब, तो इन्हें मौका मिलेगा एक लिफाफा खींचने का। वो कौन सा परिंदा है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है? अब देखता हूँ पीछे से कौन आवाज देता है, कौन देता है पीछे से आवाज। देखता हूँ, गलत दे रहे हैं जवाब। कोशिश कर। अबाबिल। हमिंग बर्ड। गलत जवाब है। वो कौन सी चीज है जो इंसान आंख से नहीं देख सकता मगर महसूस कर सकता है? हवा। हवा। क्या बात है भाई, क्या बात है। मेरा दिमाग नहीं गया था इसका, मगर इन्होंने क्या जवाब दिया है, बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और 3 के 3 सही जवाब देने के बाद चौथे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। उर्दू जबान में सबसे ज्यादा अशार किस शायर ने लिखे हैं? गालिब। याद नहीं, मालूम नहीं। जिगर से ताल्लुक है उनका, जिगर से। मिर्जा का नहीं, अल्लामा इकबाल। जिगर मुरादाबादी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा अशार कहे हैं उर्दू जबान में। अंकल, वो क्या चीज है जो पानी में गिरकर भी गीली नहीं होती? पानी में गिरकर भी गीली। ये ट्रिक क्वेश्चन है, जरा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। ये आखिरी सवाल है, इसका सही जवाब दे दिया तो आप लिफाफा जीत जाएंगे।
पानी में गिरकर भी गीली नहीं होती। वो क्या चीज़ है जो पानी में पड़ी हो गीली नहीं होती? सॉरी, वो मतलब पानी में भी पड़ी हो तो गीली नहीं होती, सूरज पड़ता है तो वो पड़ती है परछाई। परछाई, बिल्कुल सही जवाब। और वो क्या चीज है जो गीली नहीं होती? इन्होंने बता दिया कि साया, परछाई। अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश का, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट में। सियालकोट में पैदा हुए थे अल्लामा इकबाल। इस बंदे को तो सब पता है, बस एक जवाब से गलत हो गया इसका। अब ये 3 सवालों के सही जवाब दे चुका है, 4 में से एक सवाल, आखिरी सवाल जिसका जवाब ये सही दे देगा तो आज का पहला इनाम हमें इसे देना पड़ेगा, है नहीं? तो हम पूछते हैं इससे आखिरी सवाल। तैयार हो? इंशाल्लाह। पक्का दे दोगे? इंशाल्लाह। चलो भाई, वो क्या चीज है जो पानी में गिरकर भी गीली नहीं होती? पानी में गिरकर गीली नहीं होती। ये है ट्रिक सवाल, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना। ये ट्रिक है, ये ट्रिक क्वेश्चन है। तुम्हारे आसपास की चीज है, वो क्या चीज है, वो क्या शय है जो पानी में गिर के गीली नहीं होती? सॉरी सर, हैंड्स है कोई? इसका ताल्लुक धूप से है। धूप, रोशनी। नहीं, इसका ताल्लुक धूप से है। वो क्या चीज है जो पानी में पड़ी हो तो भी गीली नहीं होती? पता नहीं, सॉरी सर। सॉरी बोल दिया इन्होंने और ये मौका हाथ से चला गया इनके। वो चीज है साया। हमारा साया, हमारा शैडो पानी में भी गिर जाए तो वो गीला नहीं होता। तो नाजरीन, ये क्या नाम है तुम्हारा? अदनान हुसैन। अदनान हुसैन के साथ हमारा ये गेम शो ख़त्म हुआ। ये सफ़र हमारा यहीं तक था। और वही वाले जो जज्बाती डायलॉग्स बोलूँगा कि अदनान, घबराना नहीं, परेशान मत होना, ज़िंदगी इसी तरह के सख्त वाक़यात तुम्हारे साथ दिखाती रहेगी तुम्हें। इन रास्तों पे चलते रहना अदनान, हिम्मत नहीं हारना। शाबाश मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिशियन का काम करता रहे, खुश रहे, अल्लाह हाफिज। वो क्या चीज़ है जो टूटे बगैर नहीं चलती? ट्रिक क्वेश्चन है ये, जरा सोच समझ के दीजिएगा। वो क्या चीज़ है जो टूटे बगैर नहीं चलती? टूटे बगैर? हैंग हो गया मकसूद भाई, हैंग हो गया। मकसूद भाई ड्रामे देखते हैं? देखता हूँ अक्सर। इंटरटेनमेंट मतलब जारी है आपकी? सही है। सही है, अच्छी है, हैं? और फिल्में वगैरह देखते हैं पाकिस्तानी सिनेमा? नहीं, फिल्म में तो अब ख़त्म दौर। क्यों नहीं? सिनेमा में फिल्में लग रही हैं। अभी ईद पे, बकरीद पे कितनी फिल्में रिलीज हुई थी भाई? कितनी फिल्में रिलीज हुई थी? 16 फिल्में रिलीज हुई थी। जिसको जो काम नहीं आता वो नहीं करे। पाकिस्तान को फिल्में बनानी नहीं आती, बंद कर दे। पाकिस्तान को ड्रामे बनाना आता है, उसको मेयार इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दे। वैसे तो पहुंचा हुआ है लेकिन और पहुंचा दे। मगर पहले तो हमारी फिल्में बड़ी मशहूर थी, दुनिया भर में देखी जाती थी। या दोस्त, वो उर्दू स्पीकिंग का दौर था, पढ़े लिखे लोग थे, जिया मुहिद्दीन जैसे पढ़े लिखे लोग थे। अब तो फालतू में गली से कोई उठाया, बेकार है। बात तो है, मायूसी की बात है। मायूसी की बात है कि ये जो अदब है, लिटरेचर है, वो नापैद होता चला जा रहा है। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल नापैद हो गया। अब तो कोई महफिलें ही नहीं है। पीआईबी कॉलोनी में इतनी अच्छी महफिलें होती थी अदब की। बंस रोड पे बड़े शायर बैठते थे, मुफक्किर बैठते थे। अब कुछ भी नहीं है। वो बेचारे कहाँ चले गए? वो इसलिए चले गए कि वो कसमपुसी की हालत में चले गए, उनकी इज्जत नहीं की गई, भांड मस्ती को उरूज पे पहुंचा दिया गया। ऐसा ही है? हाँ भाई, सबसे ज़्यादा। तो क्या लगता है आपको कि हम ये जो इस तरह का दौर है जहाँ पे व्लॉगिंग और फलाना ढिमकाना इस तरह की चीज़ें एंटरटेनमेंट की आप देखते हैं, उसके बीच में ये जर्नल नॉलेज और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होने चाहिए। और किताब की तो हमेशा रहेगी अहमियत। हम लोग मोबाइल में घुसे हुए हैं जिसने तबाह बर्बाद कर दिया है। मोबाइल के इस्तेमाल से बचाएं। मैंने पिछले शो में भी बोला था, बच्चों को अपने मोबाइलों से दूर रखें। कोशिश करें कि फ़ोन की असेसमेंट करें कि वो क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे, सब पता होना चाहिए। ऐसा ही है? बिल्कुल सही होना अब चाहिए। आखिरी सवाल का जवाब जल्दी से दे दे, टाइम निकला जा रहा है। वो क्या चीज़ है जो टूटे बगैर नहीं चलती? फौरी तौर पे नहीं आ रहा। खामोशी। खामोशी टूटे बगैर नहीं चलती, तो खामोशी को टूटना पड़ता है तब वो चलती है, वरना खामोशी एक जगह पे रुकी रहती है। तो ये इसका जवाब था। ट्रिक क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था। और बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। आपने बोला आपके नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो इससे बड़ा कोई इनाम मिलेगा इंशाल्लाह। चले मकसूद, आप अपना ख्याल रखें। और हाँ, एक दफ़ा बोल दें कैमरे में देख के कि सब डिजिटल को सब्सक्राइब करें और सड़क पे जीतो सड़क पे प्रोग्राम को लाइक करें। भाई सब डिजिटल जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें
और जीतो को जिसको नसीब में होगा उसको मिले आराम से। हाँ, जीतो को जब फिर नसीब में होगा उसको मिलेगा। अच्छा भाई, उर्दू के मशहूर शायर मीर का पूरा नाम क्या है? उर्दू के मशहूर शायर मीर का पूरा नाम क्या है? अल्लामा इकबाल। अल्लामा मीर का पूरा नाम अल्लामा इकबाल है। क्या बात है, गलत जवाब दे दिया है। मीर का पूरा नाम अल्लामा इकबाल हो गया आज से मीर तकी मीर। खसूफ किस चीज को कहते हैं? क्या चीज़? खसूफ किस चीज को कहते हैं? कसूफ नहीं होता, कशफ होता है। खसूफ कशूफ, किस चीज को कहते हैं? काफ शीन वाव। आप सीन वाओ फे खसूफ। कसूफ, हाँ, कसूफ तो मैंने फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, लेकिन ये सूफी चांद से इसका ताल्लुक है। चांद से, चांद 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 गिरन का। चांद गिरन को कहते हैं खसूफ। और अल्लामा इकबाल, ला आखिरी जवाब देंगे। अल्लामा इकबाल ने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये नज्म किसके लिए लिखी थी? ये अपनी बेटी के लिए। बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए। बहुत जबरदस्त, क्या जवाब दिए हैं। वो कौन सी चीज है जिसका साया नहीं होता? जिसका साया नहीं होता? वो कौन सी चीज है नाजरीन जिसका साया नहीं होता? साया नहीं होता। औरतें लगा देती हैं अक्सर, हमने सुना है। लगाती नहीं है, बेचारी मासूम होती हैं, मगर वो उनको बदनाम कर दिया है, इतना बदनाम कर दिया है कि यार औरतें वो लगाती हैं। क्या लगाती हैं? मेकअप। नहीं, मेकअप तो लगाती हैं। अरे भाई, सरिया वाले भाई, सरिया बहुत महंगा हो गया, फिर भी लोग खरीद रहे हैं इतना इतना। क्या करें, जरूरत। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जिसका साया नहीं होता? अगर तुमने बहुत सारे गलत जवाब दिए, मगर इस सवाल का अगर तुम सही जवाब दे दोगे तो तुम्हें मैं इनाम दे दूंगा। साया नहीं होता, शीशा। आग, आग, आग ऐसी चीज़ है जिसका साया नहीं होता। सॉरी यार, क्या नाम था तुम्हारा? रेयान। कितनी दफ़ा बताएगा रेहान? चल, ख्याल रख अपना, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, दूसरा बंदा कोई ढूंढते हैं। 5 के 5 सही जवाब देने के बाद शाह साहब को मौका दिया जा रहा है कि वो इन बेहतरीन लिफाफों में से, खूबसूरत लिफाफों में से एक लिफाफा खींच लें। शाह साहब कोई भी एक लिफाफा खींच लें। अरे भाई, अरे भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब हम देखेंगे कि इस लिफाफे में कितना इनाम है, कितना इनाम है इस लिफाफे में। दोस्तों, मुझे लग रहा है 2000 का नोट नहीं, 100 रुपए का नोट है, और ये 100 रुपए शाह साहब ने जीत लिए। जिंदाबाद, एक नारा लगाएंगे सब मिलके, जीतो सड़क पे। शाह साहब बोलिएगा कैमरे में देख के कि सब डिजिटल को सब्सक्राइब करें, जीतो सड़क पे को लाइक करें। जीतो सड़क पे सब लोग लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब भी और करें, इनको हेल्प करें। हेल्प करें, हेल्प करें, बिल्कुल हेल्प करें। ये अच्छा काम कर रहे हैं। मालूमात जो जवाबात मुझे आते थे मैंने बताए, तो इससे ये हुआ कि आप लोगों को भी उन सवालों के जवाबात आप लोगों तक पहुंच गए। ठीक है ना? ठीक है, ओके। शाह साहब, हमारा यही मकसद है, ये शो करने का भी यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों तक पहुंचे। शाह साहब के हाथ में टमाटर हैं, ये लेके जा रहे हैं। अगर ये और देर हो गई इनको तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो इनको जाने दें। ओके शाह साहब, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। अब ये एक लिफाफा चुनेंगे। अंकल, कोई सा भी एक लिफाफा आप खींच लें इसमें से। अपने मुबारक हाथों से। अरे आप निकालें। हाँ, ये चीज़। और अब हम देखेंगे भी ना कि इसमें क्या है, और इसमें बहुत बड़ा इनाम है। ये अंकल के साथ जाएगा और हम लोग निकाल के देखना चाहेंगे। इसमें है 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए जीत गए अंकल, बहुत आले। दूसरा पाकिस्तान। चले अंकल, थैंक यू। आप परफ्यूम चौक की सफाई करा लीजिएगा इन 10 रुपए से। चले भाई, जीतो सड़क पे के साथ। इनाम जीता तो मैं इसको यादगार तौर पे रखूंगा। यादगार तौर पे रखिएगा, बिल्कुल जबरदस्त। और सब डिजिटल को सब्सक्राइब करें और जीतो सड़क पे को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में फैला दें, क्योंकि मैं आपके इलाके में लिफाफे लेके जल्दी आने वाला हूं।